तो सेकेंड स्लेव डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? इवन पूरी स्लेव डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर यही है, कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का सबसे पहला पॉइंट, एक तो ये जो सुल्तान आज़म सुल्तान सईद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके टाइटल से, बाकी जो लाख बख्श था किसका टाइटल था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इल्तुतमिश फर्स्ट पॉइंट कि ये क्या था? सन इन लॉ था किसका? ऐबक का। ये भी एक स्लेव हुआ करता था, ऐबक भी एक स्लेव था, तो ये स्लेव ऑफ द स्लेव इसको बोल सकते हैं कि नहीं? पहले स्लेव कौन था? ऐबक था, ऐबक के बाद ये आ गया, तो इसको हम स्लेव ऑफ द स्लेव भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो इसका ऐबक का सन इन लॉ था कौन? इल्तुतमिश, पहला पॉइंट। तो जब ऐबक मर गया, मरने के बाद उसका एक छोटा लड़का था वो रूल करता है 1 साल, कुछ के बाद फिर इल्तुतमिश उसको हटा के खुद रूल करने बैठ जाता है, सन इन लॉ था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है स्लेव डायनेस्टी का। तो स्लेव डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कौन है ज़रा? इल्तुतमिश। तीसरा, दिल्ली, अभी ऐबक जब था तो उसकी कैपिटल क्या थी? लाहौर थी। लाहौर से फिर दिल्ली शिफ्ट करता है कौन? इल्तुतमिश। तो ये इल्तुतमिश के टाइम पे जो है दिल्ली जो है फर्स्ट टाइम कैपिटल बनती है दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत में अगर हम यूँ कहें, क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत हु वाज द फर्स्ट ruler of who was the first Muslim ruler of Delhi? Who was the first Muslim ruler of Delhi? Who was the first Muslim ruler of Delhi? इल्तुतमिश। दिल्ली बोला ना, अगर फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया बोलते तो ऐबक कह सकते थे क्योंकि वो लाहौर से कर रहा था, लेकिन दिल्ली से स्टार्ट किसने किया? इल्तुतमिश ने। तो फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली ज़रा इल्तुतमिश। दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट किया फर्स्ट टाइम इल्तुतमिश ने, कहाँ से किया? लाहौर से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अब दिल्ली में शिफ्ट हुआ और वहीं से ही सब कुछ होने लगा। जो मेहरूली सिटी जो ऐबक ने बनाई थी, जहाँ पे कुतुब मीनार बनाया, जहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनाया, उसी सिटी को कैपिटल बनाता है कौन? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश लाहौर से मेहरूली में शिफ्ट करता है अपनी कैपिटल को। और रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसको फाउंडर तो कौन हुआ? ऐबक। लेकिन एक्चुअल जो रियल सेंस में अगर हम फाउंडर की बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो वो कौन आएगा? उसका नाम आएगा इल्तुतमिश। वो इम्पोर्टेंट है, ये एक पॉइंट। फिर यहाँ पे लाहौर से शिफ्ट किया दिल्ली, ये हो गया। फिर ग्रेटेस्ट स्लेव, हाँ, तो इसको स्लेव ऑफ द स्लेव भी कह सकते हैं। उसके बाद जो है जब इल्तुतमिश रूलर बना तो उसने एक ग्रुप बनाया 40 नोबल्स का, जहाँ पे 40 रिलीजियस स्कॉलर्स, क्योंकि देखो राजा तब तक राजा है जब तक उसको रिलीजियस स्कॉलर्स की सपोर्ट मिलती है, क्योंकि पब्लिक में ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है रिलीजियस स्कॉलर्स का, होता है कि नहीं? तो इसलिए जो राजा था वो अपने साथ रिलीजियस स्कॉलर्स को रखता था। तो उस सेंस में इसने क्या किया, जो नोबल 40 मीन्स टॉप 40 जो नोबल्स थे, रिलीजियस स्कॉलर्स थे या जो भी थे, उनका एक ग्रुप बनाता है टॉप 40। तो इनको द 40 भी बोला जाता है, कहीं कहीं पूछा जाएगा द 40। तो किसने ये द 40 जो एक टर्किश जो नोबल्स का ग्रुप था, ये किसने बनाया था ज़रा? इल्तुतमिश ने बनाया था। उसको यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, देखो नोबल 40 या द 40 भी कहेंगे, या टर्के चलंगानी या टर्के चालीसा भी बोलते हैं इसको, ठीक है? 40 हो गया, चालीसा चलंगानी टर्किश में, या द 40 या नोबल 40। तो ये ग्रुप किसने इस्टेब्लिश किया था दिल्ली सल्तनत में? इल्तुतमिश में। आगे जाके फिर हमने अभी बोला बलबन इस ग्रुप को ख़त्म करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये ग्रुप जो है उसकी हुकूमत के लिए रिस्की है, डेंजरस है, तो वो उसको पूरा डिसॉल्व करता है, ख़त्म करता है। तो ये जो नोबल सब में साथ मतलब इनको ख़त्म करते हैं, ये ग्रुप अब नहीं रखते। फॉर एग्जांपल एक मंत्रियालय, एक मैं मान लो एक बॉडी बनाऊंगा, 40 नोबल्स का जो ग्रुप है, मतलब एक देखो एक पोस्ट यूँ चिंदे, अभी मैं राजा हूँ, ठीक है? राजा में एक ग्रुप बनाता हूँ नोबल 40 जगह, तो उसमें जो टॉप नोबल्स होंगे वो उसमें होंगे, और वो लोग मुझे गाइड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में और बाकी चीज़ों में, ठीक है? अब उसमें एक मार गया तो उसकी जगह पे दूसरा कोई आएगा, तो नोबल 40 जगह एक ग्रुप चुस पाया। तो आगे जाके जब बलबन रूलर बनता है तो इस नोबल 40 का जो एक ग्रुप है उसको ख़त्म करता है। इसको स्टार्ट किसने किया था ग्रुप को? इल्तुतमिश ने। ख़त्म किसने किया? बलबन ने। ये पॉइंट याद रखना एग्जाम के लिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा भी है, देखो लेटर डिस्ट्रॉयड बाई बलबन। तो ये लास्ट में इसको कौन डिस्ट्रॉय करता है? बलबन डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद यहाँ पे मिनहाज सिराज, ये हमने पहले भी एक बार पढ़ा था जब हमने पॉलिटी क्लास पढ़ाई थी वहाँ पे उस क्लास में। तो जब इल्तुतमिश रूल कर रहा है उसके कोर्ट में एक क्रॉनिकलर या हिस्टोरियन जर्चिनिया
जो हिस्ट्री के बारे में लिखता है, जो उस वक़्त के बारे में लिखता था, तो वो एक बंदा हुआ करता था, उसका नाम क्या था, मिनहाज सिराज। तो वो अपनी राइटिंग्स में जो उस वक़्त दिल्ली सल्तनत का जो रीजन है, जैसे कि अगर ये उस वक़्त इंडिया का मैप होगा तो ये ऊपर नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वाले एरिया में ही उसकी हुकूमत थी, है कि नहीं, छोटा सा एरिया था। तो इस एरिया को हिंदुस्तान कहने लगता है अपनी राइटिंग्स में, कौन, मिनहाज सिराज। तो ये जो कीवर्ड हिंदुस्तान फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था जरना, मिनहाज सिराज। उसी तरह मैंने बोला हिंद, हिंद जो कीवर्ड है आगे जाके आमिर खुसरो जो है इंडिया को लेके हिंद, आमिर खुसरो बाद में अलाउद्दीन खिलजी का जब टाइम आता है तब उसके कोर्ट में आमिर खुसरो होता है। अभी हम इल्तुतमिश के टाइम पे, तो उसके कोर्ट में कौन होता है, मिनहाज सिराज, जो इंडिया को हिंदुस्तान एज ए हिंदुस्तान टर्म यूज़ करता है फॉर इंडिया या फॉर टेरिटरी, जो भी इल्तुतमिश की टेरिटरी होती है उसको कौन सा टर्म यूज़ करता है। और एक पॉइंट आएगा कि मिनहाज सिराज वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश। और उसके बाद उसकी लड़की रज़िया सुल्तान के टाइम पे भी ये होता है। तो अगर दोनों होगा, रज़िया सुल्तान और इल्तुतमिश होगा, तो दोनों ऑप्शन, मेनली एक ही आएगा, कौन आएगा, इल्तुतमिश। तो कंटेम्प्रेरी था किसका, इल्तुतमिश का, मिनहाज सिराज, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा कुतुब मीनार किसने स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको फिनिश किसने किया, इल्तुतमिश ने। उसी तरह कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क किसने स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको भी फिनिश किसने किया, तो इल्तुतमिश ने कंप्लीटेड कुतुब मीनार एंड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। और दोनों कहाँ पे, मेहरौली ओल्ड दिल्ली में यहाँ पे पाए जाते हैं, ये पॉइंट। और इनको स्टार्टेड बाय ऐबक, मतलब ये इसी बारे में लिखा है कि स्टार्टेड बाय ऐबक ने इनको स्टार्ट किया था यहाँ पे। फिर तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे अगर मैप में हम जाएँ, ये दिल्ली, ये ऊपर एक मैप था, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे दिल्ली रीजन में कौन है, इल्तुतमिश का रूल है। उसी टाइम पे जो है यहाँ ऊपर मंगोलियन रीजन में मंगोल्स बहुत इमर्ज हो रहे होते हैं। चंगेज़ खान तो सुना होगा सबने, तो इसी इल्तुतमिश के टाइम पे यहाँ पे चंगेज़ खान हुआ करता था, जो रीजन किस मंगोल का सबसे बड़ा रूलर रहा है, जिसने ये पूरा एरिया को जो है कैप्चर किया हुआ था और बहुत खून खराबा किया उस बंदे ने। तो दिल्ली सल्तनत में कौन रूलर था, या हम इस तरह बोलें कि चंगेज़ खान के साथ कंटेम्प्रेरी दिल्ली सल्तनत का रूलर कौन था, इल्तुतमिश। और उसी इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज़ खान यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान साइड, वहाँ पे अटैक भी करता है चंगेज़ खान। तो चंगेज़ खान किस रूलर के टाइम पे अटैक किया जरना, इल्तुतमिश, ठीक है। तो विच दिल्ली सल्तनत रूलर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज़ खान जरना, इल्तुतमिश। तो ये एक पॉइंट याद रखना है कि इल्तुतमिश के टाइम पे जो है चंगेज़ खान अटैक किया था इंडिया को। तो मंगोल्स इन्वेडेड इंडिया, तो मंगोल्स आगे जाके भी इन्वेड करते हैं। अभी तो इल्तुतमिश में केस में, फिर आगे अलाउद्दीन जब होता है उसके टाइम पे भी मंगोल्स इन्वेड करते हैं। आगे जाके फिर मोहम्मद बिन तुगलक जब आएगा उसके टाइम पे भी मंगोल्स इन्वेड करते हैं। लेकिन उस वक्त जो राजा हैं अलग होंगे, लेकिन जो चंगेज़ खान हम सब जानते हैं उसके बारे में। तो उसके टाइम पर जब अटैक हुआ था तो तब इंडिया में कौन रूलर था, इल्तुतमिश था। ये पॉइंट है यहाँ पर, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे छोटे मोटे सारे रूलर कर दिया है। मेन रूलर कौन है, ऐबक, मेन रूलर है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रज़िया सुल्तान कहाँ लिखा है, रज़िया अल-दीन, इसी का नाम है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान के बाद आगे जो इंपॉर्टेंट रूलर आता है गियासुद्दीन बलबन। ये बाकी ये सब छोटे मोटे 1 2 3 साल के लिए होते हैं, तो ये उतना इम्पोर्टेंट, ये 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। तो ये हमने देखा मेहरौली, ये कौन सा है, कुतुब मीनार, ये इंस्क्रिप्शन देखा हमने, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क पे हमने देखा।